हेलो एवरीवन, आज है 16 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 15 रुपए का ये शेयर है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो यहाँ पर हल्की सी ही सही लेकिन हर रोज थोड़ी थोड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 15 रुपए 50 पैसे तक ये शेयर टूट चुका है और बहुत कुछ चल रहा है इस बैंक के शेयर में। बहुत सारी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 15 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 15 रुपए 50 पैसे का ये शेयर है। 1% की हल्की सी गिरावट आज जरूर यहाँ पर आई है। पिछले एक महीने में देखें तो शेयर में 3% की गिरावट है, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों से, इस महीने की शुरुआत से ही अगर हम देखें तो शेयर धीरे 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 करके नीचे ही जा रहा है। देखिए, 16 रुपए 60 पैसे के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था इस महीने की 4 तारीख को, और उसके बाद अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही आई है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 58% की गिरावट है। देखिए, शेयर टूट ही रहा है, संभलने का नाम नहीं ले रहा है। और ये गिरावट जो है उसकी शुरुआत जो हुई थी वो इनके Q3 के रिजल्ट के आने के बाद हुई थी। Q3 के जो रिजल्ट्स आए थे वो देखने में अच्छे थे, लेकिन जो एनपीएस थे वो बहुत ही बड़े थे। इनके लोन बड़े बिजनेसमैनों ने लिया लेकिन चुकाया नहीं, तो जो स्ट्रेस लोन बुक थी वो काफी ज्यादा थी इनकी। और इसी के चलते जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है वो ये भी है कि जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो वो उतने अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पर आप देखिए, लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 38,960 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, और दिन खत्म होते होते शायद 5 करोड़ से 6 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक और चीज यहाँ पर ये है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं आपको दिखाऊं तो एफआईएस के पास 11.16% की होल्डिंग है, 0.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स जो थे वो यही थे कि 150 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था दिसंबर क्वार्टर में। देखने में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। रीजन ये है कि कंपनी का, बैंक का इससे पहले 130 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और उससे पहले तो भैया हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता थी। इवन बैंक डूबने की कगार पे था। यस बैंक क्राइसिस आप सबने सुना था, डूबने की कगार पे था। दिसंबर 2019 में 18,560 करोड़ का नुकसान हुआ था इनको। बड़े बड़े ऐसे बिजनेस लोन बांटे गए जो कभी रिकवर नहीं हो पाए, जिसमें कॉक्स एंड किंग्स के साथ साथ अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां भी शामिल है, और जिसमें जी ग्रुप की कंपनियां भी शामिल है, जिसने बड़े बड़े लोन लिए बैंक से लेकिन उसको चुकाया नहीं। तो सारे के सारे जो पैसा था वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, और इसीलिए यस बैंक एकदम से डूबने की कगार पर पहुंचा था। अब धीरे धीरे आपको ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट्स में, लेकिन फिर भी अभी भी जो स्ट्रेस लोन बुक है वो एक बड़ा कंसर्न इनके लिए बना हुआ जरूर है अभी भी। यस बैंक के बारे में एक और बड़ी खबर निकल कर आई थी, वो यही थी कि आरबीआई ने इनका जो प्लान था एआरसी का उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब रिजेक्ट क्यों किया गया है उसके बारे में देखिए तो न्यूज कुछ इस तरीके से थी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिजेक्टेड यस बैंक लिमिटेड एप्लीकेशन टू सेट अप असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी टू वेयरहाउस बैड लोन सिटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। देखिए, यहाँ पर ये था कि यस बैंक चाहता था कि भैया एक ऐसी कंपनी वो बनाए जिसमें जितने भी बुरे लोन्स है, जो खराब लोन है, उसको रिकवर किया जा सके। ठीक है, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी जिसको हम कहते हैं। अब होता ये है कि मान लीजिए कि यस बैंक की जो स्ट्रेस लोन बुक है वो तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास की है। ठीक है, जो यस बैंक मान के चल रहा है कि भाई साहब ये पैसा रिकवर होने वाला है ही नहीं। ठीक है, अब यस बैंक एक कंपनी बना देता है कि भैया ये कंपनी रिकवरी का काम करेगी। अब वो रिकवरी वाली जो कंपनी होती है वो मान लीजिए कि अगर 8,000 करोड़ रुपए का भी रिकवरी कर लेती है तो बैंक के लिए सीधा सीधा ये फायदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज होती है, बैंक ये चीज सेटअप करना चाहती थी लेकिन आरबीआई के द्वारा उसको अप्रूवल नहीं मिला। अब देखिए, यस बैंक sought अप्रूवल टू लॉन्च द एआरसी इन सितंबर एंड वाज एक्सपेक्टेड द ऑपरेशनलाइजेशन इन विदिन 6 months ऑफ सिक्योरिंग द क्लियरेंस। देखिए, सितंबर महीने में ही इसको लॉन्च करने के लिए अप्रूवल चाहता था,
और 6 महीना लगता है इन सारी चीजों को रिकवर करने में, लेकिन अभी भी वो हुआ नहीं है। यहाँ पर देखिए, इन द इंटरव्यू विद राउट्स ऑन 10 फरवरी द बैंक्स मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव प्रशांत कुमार सेड बैंक वाज एक्सपेक्टिंग टू ट्रांसफर नियरली 50,000 करोड़ ऑफ बैंक लोन्स टू एआरसी। मतलब 50,000 करोड़ रुपए तक का जो बुरी लोन्स है, बैड लोन्स है, उसको ये ट्रांसफर करना चाहता था एआरसी में। ठीक है, मैरी फॉरेन इन्वेस्टर हैज एक्सप्रेस इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन एआरसी। द बैंक वाज होपिंग टू इन्फ्यूज 1,000 करोड़ कैपिटल इनटू द एआरसी व्हाइल फॉरेन इन्वेस्टर वुड पुट 2,500 करोड़। तो देखिए, काफी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसमें इंटरेस्टेड दिखा रहे थे। बैंक चाहता था कि इस एआरसी में वो 1,000 करोड़ का इन्फ्यूजन करे और उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अपना 2,500 करोड़ रुपए लगाने की कोशिश करने वाले थे। अब देखिए, सम ऑफ द बिगेस्ट ट्रेस लोन ऑन द बुक्स ऑफ यस बैंक इंक्लूडेड, लाइक देखिए किन किन लोगों का पैसा है यहाँ पर। तो पहला तो भैया एसएल ग्रुप का बहुत ही बड़ा पैसा डूबा है यहाँ पर। वीडियोकॉन का है, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, डीएचएफएल को भी बहुत बड़ा पैसा इन्होंने दिया है जो आज तक नहीं आया है। और भैया फ्रॉड के भी केसेस अब इनके ऊपर चल रहे हैं। तो कई सारी बुरी लोन्स हैं, जो ऐसी लोन्स जो रिकवर नहीं हो पा रही है, और 50,000 करोड़ तक का उसका एस्टिमेट बताया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर एज ऑफ 31 दिसंबर यस बैंक रिपोर्टेड इट हैज बैड लोन वेर 15.36 ऑफ टोटल असेट्स। मतलब यस बैंक के पास जितने भी असेट्स हैं उसमें से 15% से भी ज्यादा के असेट्स ऐसे हैं जो बैड लोन्स हैं। तो ये वाकई में किसी भी बैंक के लिए बड़ा संकट होता है। विदाउट द सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑन असेट क्लैरिफिकेशन द ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशियो वुड हैव बीन 20%। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा होता तो यहाँ पर 20% तक भी ये जा सकता था। द लेंडर ऑल्सो इनिशिएटेड अ डेट recast for loan worth 8,000 crore of as of 31st December but have not been implemented। तो देखिए, यहाँ पर चीजें यही हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन ये बैंक पहले प्रोवाइड करवाती थी। मतलब एक उद्योगपति ने डिफॉल्ट किया और इनका सीधा 5-6 हजार करोड़ का चपत लग गई इनको। तो यही सारी चीजें थी, लेकिन मैनेजमेंट नया आया, मैनेजमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए हैं कि बिजनेस लोन्स बांटना बंद कर दिया है, हालांकि बहुत कम कर दिया है, और जो छोटे एमएसएमई बिजनेस है उन्हीं को लोन दे रहे हैं। और खास है कि उनका जो टारगेट है वो यही है आने वाले 3 सालों में कि जो रिटेल पोर्टफोलियो है वो 60% तक लेके जाए। रिटेल मतलब आप और हमारे जैसे जो लोग होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, चाहे घर के लिए लोन ले लिया हो या फिर कार के लिए लोन लिया हो, तो ऐसे जो आप और हमारे जो छोटे लोग होते हैं वो रिटेल पर्सन कहलाते हैं। तो रिटेल लोन कभी भी डूबते नहीं है, चांसेस बहुत कम होते हैं उनके। तो रिटेल पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्लान बैंक का है आने वाले दिनों में, और छोटे एमएसएमई जो छोटे बिजनेस करते हैं उन लोगों को लोन ज्यादा देने का काम करने वाली है ये बैंक। तो डिसीजन अच्छे हैं कि भैया बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन हम नहीं देने वाले हैं, तो डिसीजन अच्छे हैं। लेकिन फिर भी जो पुराने जो डेंट अभी भी लगे हैं और कोरोना की वजह से अभी भी थोड़ा बहुत नुकसान जो हो रहा है तो वो सामने निकल कर आ भी रहा है, और जो स्ट्रेस लोन बुक है वो अभी भी उनको नुकसान तो करने ही वाली है। और हालांकि अगर एआरसी लॉन्च हो गया होता, अगर आरबीआई से उसको अप्रूवल मिल गया होता तो डेफिनेटली आपको शहर में तेजी देखने को मिल जाती है। रीजन सिंपल था कि 50,000 करोड़ रुपए का जो इनके बैड लोन्स है जिसकी रिकवरी मुश्किल है, अगर एआरसी ये फॉर्म कर लेते, अब वहां से अगर मान लीजिए कि रिकवरी स्टार्ट हो जाती तो एटलीस्ट जो पैसा आ रहा है वो पैसा इनको अच्छे असेट्स के तौर पर ये लोग काम कर सकते थे। लेकिन अब कुछ वक्त के लिए इनके ऊपर हो सकता है कि शायद वक्त लगेगा उन पैसों को रिकवर करने में, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी शायद पैसा जो है वो रिकवर हो जाए। यहाँ पर एक और चीज है, वो यही है कि आप देखिए बड़े एक्सपर्ट का यहाँ पर क्या मानना है। तो देखिए, एक्सपर्ट का यहाँ पर ये पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि शेयर जो है वो 15 रुपए 50 पैसे से लेकर 17 रुपए के बीच में ही घूम रहा है। हाउएवर इफ वी गो बाय द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, मतलब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की अगर हम बात करने जाएं तो उनका ये मानना है कि यस बैंक शेयर आइदर ब्रेक डाउन एंड गो टू सिंगल डिजिट। उनका ये मानना, जो बड़े बड़े दिग्गज है उनका ये मानना है कि या तो यस बैंक सिंगल डिजिट में पहुंच जाएगा, मतलब 10 रुपए से भी नीचे चला जाएगा, और वो एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाकर 22 रुपए तक भी पहुंच सकता है। अब देखिए, स्पीकिंग ऑफ द यस बैंक शेयर प्राइस, सुमित बगड़िया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट चॉइस ब्रोकिंग, उनका ये मानना है कि यस बैंक स्टॉक इज फेसिंग रेजिस्टेंस एट ₹18 एट हैज इमीडिएट सपोर्ट और 15। तो मतलब उनका ये मानना है कि 18 रुपए का एक बड़ा रेजिस्टेंस है और 15 रुपए एक इमीडिएट सपोर्ट है। मतलब 15 रुपए के पास एक बढ़िया सपोर्ट है जहां से शेयर बाउंस बैक कर सकता है।
द प्राइवेट लेंडर स्टॉक इज ट्रेडिंग रेंज ऑफ 15 to 18। पिछले काफी वक्त से अगर हम देख रहे हैं कि 15 और 18 रुपए के बीच में ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और उनका ये मानना है कि एक बार 18 रुपए क्रॉस कर गया तो उससे ऊपर आपको 22 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर 15 रुपए से नीचे शेयर चला गया तो आपको ये 12 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, और 12 रुपए 50 पैसे के आसपास अगेन एक बड़ा सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। और अगर 12 वाला भी उन्होंने तोड़ दिया तो 10 रुपए तक भी जा सकता है। तो ये एक बड़े ट्रिगर्स है जिसके बारे में बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी कमेंट्री है। और मेरी तरफ से मैं कहूं तो यस बैंक अभी भी गिरावट में है, अभी भी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग होल्ड करने की बात की, मतलब 96% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। सिर्फ 4% लोग ही आपको यहाँ से बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं। एक और चीज है, रेवेन्यू इंटैक्ट है इनके। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए तो नेट प्रॉफिट भी अच्छे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स के। तो ओवरऑल अगर यस बैंक के बारे में हम बात करें तो देखिए अभी नेगेटिव में है शेयर, इससे हम मना नहीं कर सकते। और ये बात मैं तब से कह रहा हूं कि शेयर आपको शायद 14 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट भी दिखा सकता है। तो अगेन अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और अगर 14 रुपए के करीब आपको ये शेयर मिले तो खरीदारी करने का मौका चूकिएगा मत। और दूसरी बात ये कि ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है और आप यहाँ पर 2-3 साल के लिए रुक सकते हैं तो बने रहिए। भले 15 रुपए के आसपास शेयर है, भले थोड़ा नीचे जाए तो 14 रुपए पर आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और यस बैंक में खरीदारी तभी करें जब आप यहाँ पर 2-3 साल के लिए बैठने को तैयार हो, ठीक है। 1-2 महीने के लिए निवेश कर रहे हो तो भाई साहब दूर रहे शेयर को, कोई बड़ा चमत्कार यहाँ पर नहीं होने वाला है शॉर्ट टर्म में, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। क्योंकि देखिए मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि उतने अच्छे नहीं आएंगे। जो एनपीएस है, जो बैड लोन्स है, उसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। स्ट्रेस लोन बुक जो है असर देखने को मिल सकता है उसका। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि शायद जून के क्वार्टर पर भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो सकती है। डेफिनेटली नए मैनेजमेंट के अंडर में काफी कुछ चीजें बदली है, काफी कुछ चीजें बदलने वाली है और वक्त लगेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि एक पुरानी जो लोन बुक है उसको क्लियर करने में टाइम लगता है, तो चीजें अच्छी होने में वक्त लगेगा। बैंक धीरे धीरे रिटेल पोर्टफोलियो पे फोकस कर रही है, बैंक धीरे धीरे एमएसएमई पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस कर रही है। तो वो ऐसी चीजें हैं जिसमें वक्त लगेगा, ठीक है। तो अगर आप वक्त दे सकते हो 2-3 साल का तो ही यहाँ पर निवेश करें। अगर 1-2 महीने के लिए आए हैं तो अवॉइड करिए यस बैंक को हाल फिलहाल में। हो सकता है कि जो डाउन ट्रेड में शेयर है, हो सकता है कि 14 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए, लेकिन 14 रुपए के आसपास अगर आप ये शेयर पहुंचता है तो खरीदारी का एक बढ़िया मौका होगा यहाँ पर, ये भी याद रखेगा। और दूसरी बात, यस बैंक में खरीदारी करो तो किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना। अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप टुकड़ों में खरीदारी करो। 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इसी तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि यस बैंक डेफिनेटली एक अच्छी बैंक साबित हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त लगेगा उसको वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप में पेशेंस होना जरूरी है, वक्त लगेगा। आने वाला 1-2 क्वार्टर जो है वो इस बैंक को काफी ज्यादा उठापटक से गुजरने वाला है और शायद आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो वक्त है 1-2 क्वार्टर का, उसमें आपके पास बढ़िया मौके होंगे बाइंग के, तो नजर रखिए इसके ऊपर। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी कहूंगा कि कोई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मत कर लेना कि 2-3 लाख रुपए का आपने निवेश कर लिया, फिर आप कह रहे हो कि यार शेयर तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसा मत करिए, छोटा सा ही निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी एक प्राइस से बहुत सारा निवेश करना भी सही नहीं रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।